नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने बहुत दिनों के बाद अच्छी रैली दी है। करीबन ये जो 25 तारीख से आप देखेंगे, ये जो 25 तारीख से साइडवेज मूवमेंट जो रखी थी उसको आज अपवर्ड मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। आज उसने पहले जो हाई हुआ था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। पहले जो हाई हुआ था करीबन 43,520 के ऊपर, आज उसने क्लोजिंग दी है 43,629 की क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने, जैसे कि मैंने कल कहा था कि डिस्काउंटेड न्यूज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से 70% ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है। वैसे ही बैंक निफ्टी ने 70% मूवमेंट तो दे दी, क्योंकि वो पूरी मूवमेंट नहीं आई। मेरे हिसाब से आज तो 44,000 आना चाहिए था, लेकिन 70% ही प्रोबेबिलिटी थी, उस हिसाब से दी, लेकिन निफ्टी ने नहीं दी। तो बैंक निफ्टी ने मूवमेंट जो दी, आज सुबह ओपन होते ही जैसे ही न्यूज़ आई, ओपन ऊपर हुई। ओपन होने के बाद यहाँ पे ही पहले ब्रेकआउट आ गया, 43,290 के आसपास ब्रेकआउट आया। वहाँ पे आने के बाद 43,290 के आसपास ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ से उसने ये जो अपवर्ड टाइम एंगल है, वहाँ पे मैंने 43,400 का जोन लिखा था, वहाँ पे बहुत टाइम बिताया। वो टाइम बिताने के बाद 43,000 करीबन 1:30-2 बजे के बाद उसने एक अपवर्ड मोमेंटम दी। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे, जैसे कि पहले मैंने ये अपवर्ड एंगल डाला था, ये अपवर्ड एंगल का 43,400 के आसपास रुक के उसने बाद में जब क्रॉस किया उसको, तब जाके अच्छी मूवमेंट दी। तो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम में एक मैसेज डाला था कि ये जो जोन है 43,500, इसको क्रॉस करेगा तो ये बंदूक जैसी मूवमेंट होने वाली है, जो गोली वापस नहीं आनी चाहिए। और उसने प्रूव किया कि गोली वापस नहीं आई। ये आने के बाद बहुत टाइम यहाँ पे रुकाया, डिस्पाइट ये एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के हिसाब से उसने वो लेवल पे बहुत रुका के मुझे तो लगा कि ये वापस अंदर घुसता है क्या, लेकिन क्लोजिंग उसने ऊपर की दी, जो उसने प्रूव कर दिया कि नहीं, मैं ये इसके नीचे नहीं जाने वाला हूँ। तो कल के लिए अपने पास एक कंफर्म है कि 43,400 के नीचे मूवमेंट जाना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली मैंने 480 लिखा है, लेकिन 43,400 इज द, जिससे अपने को नीचे जाना ही नहीं चाहिए, वहां से ही अपने को समझ जाएगा कि ये नीचे के साइड में मोमेंटम वापस आ रही है। तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ऊपर की साइड में 43,970 से लेके 44,000 तक की मूवमेंट देगी और उसके ऊपर फ्लरिश होने वाला है। बैंक निफ्टी एक्चुअल मूवमेंट 44,000 के ऊपर देने वाली है, जो आपको 45,000 का टारगेट बहुत जल्दी दिखा देगी। सो 45,000 का टारगेट जल्दी आने वाला है, उस हिसाब से अभी से ही तैयारी हो चुकी है। अभी ऊपर की साइड में आपको देखेंगे, आपको 740 से लेके 750 का जोन है। उसके बाद 43,970 से लेके 44,000 का जोन है। अब कल ओपनिंग में कैसे होता है उस हिसाब से आप देखना। अगर ओपनिंग में अगर कोई एक अपने टाइम एंगल पे अगर ओपन हुआ, जैसे कि ऊपर की साइड में अगर 740 या तो 44,000 के आसपास भी ओपन हो सकती है। 44,000 के आसपास अगर ओपन हुई तो वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन आपको देखना है और प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना है। जो डाउन साइड में वापस अपने को 43,750 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिए है, वो पॉइंट पे आपको सिर्फ देखना है कि कैसे ऊपर ओपन होता है, उस हिसाब से आप ये कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो एक्चुअली बैंक निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट दी है, यही आज मॉरल ऑफ द स्टोरी है। मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन मुझे लाइक नहीं आते।
तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नए व्यूअर है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको नया नया सीखने को मिलेगा, नई नई बातें सीखने को मिलेगी। जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट चालू किया है कि प्राइस एक्शन को कैसे करेक्ट किया जाता है टाइम एंगल के साथ, और उसके एग्जाम्पल मैं हजारों नहीं लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। उस हिसाब से मैं ये डालते जाऊंगा कि ये कैसे करेक्ट किया जाएगा प्राइस एंगल को। वैसे ही ट्रेडिशनल मेथड को टाइम एंगल के साथ कैसे करेक्ट किया जाता है ये मैं आगे चल के आपको हर वीडियो में बताते जाऊंगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। चलो इसके बाद मैं आपको निफ्टी पे लेके आता हूँ। आज निफ्टी ने देखा जाएगा तो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के हिसाब से कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई, उल्टा थोड़ा सा मूवमेंट दे दी, और यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखेंगे कि टाइम एंगल पे जाके रुक के वापस नीचे के साइड में मूवमेंट दे दी। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ये कल मैंने इसके प्राइस एक्शन के वीडियो में मैंने बताया था कि आप देखेंगे ये स्क्वायर मैंने बनाया हुआ है, कल का ये हाफ पोर्शन है, आज का ये हाफ पोर्शन है। आप ऐसा देखो, कल का ये हाफ पोर्शन है, आज का ये हाफ पोर्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पोर्शन में यहाँ से एक लो बना, लो बनने के बाद एक हाई बना। अब ये हाई बनने के बाद ये लो बना, और ये लो बन के इस हाई को तोड़ा गया। इस हाई को तोड़ने के बाद प्राइस एक्शन में कहा जाता है कि ये लो टूटना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये लो टूट गया। ये लो टूटने के बाद वापिस प्राइस ने ऊपर की साइड मूवमेंट दी, जिसने ये हाई को भी तोड़ दिया। वापिस वही आता है कि ये हाई को अगर टूटने के बाद नीचे का लो टूटना नहीं चाहिए, लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई भी हाई ने टाइम एंगल को क्रॉस नहीं किया, तो प्राइस एक्शन को वैलिडेट नहीं किया जाता है। प्राइस एक्शन तभी वैलिडेट हो जाएगी जब टाइम एंगल को क्रॉस किया जाएगा। टाइम एंगल को क्रॉस किया जाएगा तो वो लो नहीं टूटेगा, ये कंफर्म हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको रोज वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि ये कैसे काम करता है। अभी जैसे ये मैंने आज टेलीग्राम पे डाला था कि निफ्टी विल फ्लरिश ओनली अबाउट दिस 18630, मैंने आज बाई के भी सिग्नल डाले टेलीग्राम के। मैं आपको टेलीग्राम का आज का ये बता देता हूँ। सुबह सुबह मैंने यहाँ पे डाला था निफ्टी विल फ्लरिश अबाउट 18620, तो वहाँ पे वो गई नहीं, उसके ऊपर गई नहीं, वहाँ से नीचे के ही मूवमेंट आया। बैंक निफ्टी को मैंने बाय डाला था 43,200 के स्टॉप लॉस से बाय डाला था। उसके बाद कैन बैंक को बाय दिया था मैंने, सॉरी कैन बैंक नहीं, 18,600 का निफ्टी का कॉल बाय डाला था इन एंटिसिपेशन के कि बैंक निफ्टी के साथ वो भी चल जाएगी, लेकिन बैंक निफ्टी चली नहीं। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन जो 43,400 का था वो मैंने डाला एग्जैक्ट, वहाँ पे जाके बैंक निफ्टी बहुत टाइम रुकी। उसके बाद वापस नया मैंने डाला एक कॉशियस नीड टू क्रॉस हाई, वहाँ से भी उसने अच्छी खासी नीचे की मूवमेंट दे दी, और बाद में जब वो हाई क्रॉस हो गया तो मैंने यहाँ पे वॉइस मैसेज डाला कि आप ये मूवमेंट जो है बंदूक की तरह है, इसको आप पकड़ लीजिए और राइड कीजिए। अभी उसमें क्या होता है, राइड कीजिए बोलेगा तो वो तो टाइम ख़त्म होने को आया था, आधा घंटा ही बचा था। तो राइड कीजिए का मतलब ये है कि ये पोजीशन आप कैरी भी कर सकते हो और कल के लिए कर सकते हो। उसके बाद मैंने जाते जाते निफ्टी BTST का मैसेज दे दिया कि निफ्टी BTST करके जाइए करके, टुडेज लो इज़ द स्टॉप लॉस। तो निफ्टी का जो है मैंने BTST दिया, क्योंकि कंसोलिडेशन जो है ये आप मूवमेंट देखेंगे तो ये बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है। उस हिसाब से मैंने देखा कि कंसोलिडेशन बहुत अच्छा है, कभी भी मूवमेंट आ सकती है। अगर ये बैंक निफ्टी तो 18,630-40 के ऊपर निकल जाएगी
तो 18,727 के आसपास 30 के आसपास रुकने के चांसेस रहेंगे, लेकिन वो जोन जो है उसके बाद एक्चुअली निफ्टी की ऊपर की जर्नी शुरू होने वाली है, क्योंकि वो जो टाइम एंगल है वो टाइम एंगल हाई से आया हुआ टाइम एंगल है। ये जो अभी जो रिसेंट हाई जो बना है उससे वो टाइम एंगल डाउनवर्ड टाइम एंगल आया है, वो जैसे ही क्रॉस हो जाएगा इसका हाई क्रॉस होने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ये बात पक्की। और उसके बाद फिर आपको ऊपर का 18,890 का एक मेजर रेजिस्टेंस का पॉइंट आपको आएगा। तो और सपोर्ट के तौर पे आप देखेंगे तो 18,550 जो आज का जो लो आया है वहाँ से आप ऊपर का पॉइंट डालेंगे, ऊपर का अपवर्ड टाइम एंगल डालेंगे तो 18,550 का सपोर्ट आएगा, और नीचे का डालेंगे तो 500 का सपोर्ट आता है। और उससे नीचे जो टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल है उसका 450 और 430 के जोन में आपको सपोर्ट देखा जाएगा। तो ये निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस के पॉइंट है। टाइम एंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्राइस एक्शन को कैसे करेक्ट किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। आप देखेंगे जाते जाते निफ्टी ने यहाँ पे ये डाउनवर्ड एंगल जो ये पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, उससे ये डाउनवर्ड एंगल के ऊपर आके क्लोजिंग दी है, तो मुझे उससे ही थोड़ा सा क्लू मिला कि ये ऊपर खुलने का चांसेस है। अभी कल देखेंगे कि ये कैसे खुलता है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में भी एक अच्छी रैली आनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो निफ्टी ने बहुत अच्छी की थी और 18,890 तक का हाई मार्क के 18,600 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आएगी। आपको हेड एंड शोल्डर जैसी ये मूवमेंट देख रही है, मैं हेड एंड शोल्डर और टाइम एंगल इसका भी एक वीडियो डालने वाला हूँ। हेड एंड शोल्डर कैसे देखा जाता है और उसको टाइम एंगल के साथ कैसे देखा जाता है, हेड एंड शोल्डर वीकली कैसे काम करता है, डेली काम कैसे करता है, इंट्राडे में काम कैसे करता है, ये हर चीज़ का मैं वीडियो डाल के आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप प्लीज़, नए व्यूअर है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।